नमस्कार। आज की ताज़ा तरीन खबरों में आपका स्वागत है। चलिए आइए बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर। आज की खबर है चंद्र ग्रहण, यानी कि आज एक चंद्र ग्रहण है, एक के बाद 3 ग्रहण। जानिए आज के चंद्र ग्रहण के पीछे का साइंस क्या है। देखिए, इस साल का दूसरा चंद्र ग्रहण 5 जून की रात यानी आज रात को लग रहा है 11:15 बजे। इसकी अवधि करीबन 3.25 घंटे होगी। इस ग्रहण को एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अटलांटिक में देखा जा सकेगा। 21 जून को सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। इसके बाद 5 जुलाई को फिर से उपछाया चंद्र ग्रहण लगेगा। ये एक महीने के भीतर 3 ग्रहण आखिर बार 58 साल पहले जुलाई अगस्त में पड़े थे। यह योग अब 2020 में जून जुलाई में बन रहा है। इस साल कुल 6 ग्रहण लगने हैं, जिनमें से 2 सूर्य ग्रहण और बाकी चंद्र ग्रहण है। साइंस के मुताबिक माने तो ऐसा ग्रहण तब लगता है जब सूर्य, धरती और चांद एक सीध में नहीं आ पाते। सूरज की रोशनी का कुछ हिस्सा चांद की सतह तक पहुंचने से धरती रोक लेती है। तब चांद की बाहरी सतह के पूरे हिस्से को धरती कवर कर लेती है, जिसे उपछाया चंद्र ग्रहण भी कहते हैं। अगली खबर है फ़ोन से रिलेटेड। वन प्लस, ओप्पो, रियलमी की फैक्ट्री बंद हो गई बिकॉज डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है। नई दिल्ली की खबर से माने तो चीनी स्मार्टफोन कंपनी यानी कि ओप्पो, रियलमी और वन प्लस बाज़ार में अपने स्मार्टफोन्स की डिमांड्स को पूरा नहीं कर पा रही है। इसकी वजह है ग्रेटर नोएडा में ओप्पो की फैक्ट्री का बंद होना, जिसके चलते ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म में सप्लाई की शॉर्टेज हो गई है। भारत में वन प्लस और रियलमी के लिए ओप्पो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर हैं। आपको बता दें कि ओप्पो की फैक्ट्री बंद हो गई है। प्रीमियम स्मार्टफोन ब्रांड वन प्लस ने पहले ही अपने लेटेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन वन प्लस 8 और वन प्लस 8 प्रो की सेल पोस्टपोन कर दी है। कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद कर्मचारियों का जो पॉजिटिव पाए जाने के बाद फैक्ट्री में काम रुकने की वजह से हुआ है। रियलमी के एक प्रवक्ता ने इकोनॉमिक टाइम्स के साथ बातचीत में बताया कि बाज़ार में मांग काफ़ी बढ़ गई है, लेकिन फ़िलहाल सप्लाई चेन रुकी हुई है, इसलिए बाज़ार की मौजूदा मांग को पूरा करना सबके लिए चुनौतीपूर्ण है। दिल्ली के बाद अब झारखंड में भूकंप। पिछले 2 महीने से इतनी क्यों हिल रही है धरती, आइए जानते हैं। दिल्ली में लॉकडाउन के बाद से 6 बार भूकंप के झटके महसूस किए जा चुके हैं। 5 जून को सुबह कर्नाटक के हम्पी और झारखंड के जमशेदपुर में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर पैमाने पर इनकी तीव्रता 4 से 5 के बीच रही। हरियाणा के रोहतक में शुक्रवार को 2 भूकंप आए, जिसके झटके दिल्ली तक महसूस हुए। राहत की बात यह है कि इनकी तीव्रता कम थी, इसलिए जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन ये छोटे छोटे भूकंप किसी बड़े खतरे की आहट ज़रूर दे रहे हैं। कानपुर की एक रिसर्च दिल्ली से बिहार के बीच बड़ी भूकंप की आशंका जाहिर करती है, जिसकी तीव्रता भी रिएक्टर पैमाने पर 7.5 से लेकर 8.5 के बीच हो सकती है, यानी कि यह भूकंप भारी तबाही मचा सकता है। मध्य हिमालयी क्षेत्र में भूकंप आया तो दिल्ली, एनसीआर, आगरा, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी और पटना तक इलाका प्रभावित हो सकता है। अगली खबर है आरआरबी एएलपी यानी कि रेलवे की ओर से। रेलवे ने गलती से निकाल दी ज़्यादा वैकेंसी, अब नियुक्ति के लिए भटक रहे हैं चयनित उम्मीदवार। देखिए, रेलवे भर्ती बोर्ड ने 5 जनवरी 2018 को देश भर में एएलपी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन के पदों पर वैकेंसी निकाली थी। वैकेंसी का जो रिवाइज नोटिफिकेशन आया और पदों की संख्या बढ़ाकर जो पहले 8829 थी 2018 में, वो 64,371 कर दी गई। नई नोटिफिकेशन के मुताबिक ग्रुप सी की इस भर्ती के तहत अब असिस्टेंट लोको पायलट के 27,775 और टेक्नीशियन के 36,576 पदों को भरा जाना था। लेकिन इस नियुक्ति के 3 पैमाने रखे गए थे। तीनों पैमानों में क्लियर करने वाले उम्मीदवारों का कहना है कि रेलवे के नियमानुसार पैनल जारी होने के 30 दिन के भीतर ही सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिल जाना चाहिए था, लेकिन आरआरबी गोरखपुर के अभ्यर्थियों को 10 माह
से कोई नियुक्ति पत्र नहीं मिला है और वो तीनों स्टेज की परीक्षा क्लियर करके चयनित हुए हैं। चयनित हुए छात्रों का कहना है कि उन लोगों ने रेलवे से बात भी की, तो रेलवे वाले जवाब देते हैं कि वैकेंसी नहीं है। और वहीं उनका कहना है कि अगर वैकेंसी नहीं थी तो फिर उसे बढ़ाने की ज़रूरत क्या थी, यानी कि वैकेंसीज को बढ़ाने की क्या ज़रूरत थी। इस पर उम्मीदवार प्रदर्शन भी कर चुके हैं और वह थक चुके हैं इस चीज़ का प्रदर्शन करते करते, परंतु कुछ भी हासिल नहीं हुआ। सभी से परेशान होकर के इन छात्रों ने रेलवे भर्ती बोर्ड को भी पत्र लिखा। अब 865 से अधिक जो भी उम्मीदवार हैं उनकी किस्मत का फैसला रेलवे भर्ती बोर्ड के प्रमुख कार्य निर्देशक के हाथ में है। बचे हुए इन चयनित युवाओं को कब नियुक्ति मिलेगी, इसको लेकर अभी कोई भी जानकारी नहीं है। वहीं अगली खबर है खेल जगत से, आइए जानते हैं। T20 विश्व कप के लिए उचित समय का इंतजार करे ICC, वसीम अकरम की ओर से ये बयान आया है। वसीम अकरम जो कराची पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हैं, उन्होंने कहा कि दर्शकों के बिना T20 विश्व कप के पक्ष में नहीं है वो, और उनका मानना है कि कोरोना वायरस महामारी पर काबू पाने के बाद ICC को इस टूर्नामेंट की मेजबानी के लिए उचित समय का इंतजार करना चाहिए। ऐसी अटकलें हैं कि कोरोना महामारी के कारण जारी यात्रा प्रतिबंधों के चलते ऑस्ट्रेलिया में अक्टूबर-नवंबर में होने वाला T20 विश्व कप स्थगित किया जा सकता है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस से उबर चुके मरीज के एंटीबॉडी से बनी दवा और इंसानों पर ट्रायल शुरू कर दिया है अमेरिका ने। ये देखिए, वॉशिंगटन से खबर है। ये कोरोना वायरस महामारी से जूझ रही दुनिया के लिए एक अच्छी खबर। अमेरिका के एली लिली कंपनी ने घोषणा की है कि उसने कोविड-19 से ठीक हो चुके एक मरीज के खून के नमूने से दवा बनाई है। इस दवा का अब इंसानों पर परीक्षण शुरू हो गया है। अमेरिकी दवा कंपनी ने कहा कि कोरोना मरीज को दुनिया की पहली एंटीबॉडी से तैयार दवा का डोज दिया गया है। इस दवा को LYCoV555 नाम दिया गया है। अगली खबर उड़ीसा से। शनिवार और रविवार को बंद रहेंगे उड़ीसा के 11 जिले। जी हाँ, पटनायक सरकार का आदेश है। भुवनेश्वर में उड़ीसा की नवीन पटनायक सरकार ने गुरुवार को एक बड़ा आदेश जारी करते हुए प्रदेश के 11 जिलों को जून महीने के हर शनिवार और रविवार के दिन बंद रखने का आदेश दिया है, जिसमें असेंशियल सर्विसेज की छूट है। इसमें असेंशियल सर्विसेज बंद नहीं रहेंगी। इसके अलावा जो सरकारी कामकाज है को भी इस बंदी में पूरा करने की इजाज़त दी गई है। गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी करते हुए ओडिशा सरकार ने कहा कि राज्य में गंजम, पुरी, नयागढ़, गोरदा, कटक, जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा, जाजपुर, भद्रक, बालासोर और बालांगीर जिलों में हर शनिवार और रविवार को बंदी रहेगी। सिर्फ आपातकालीन सेवाएं और पब्लिक सर्विस को ही काम करने की इजाज़त दी। अगली अपडेट दिल्ली से। कोरोना इन दिल्ली। 2 महीने में पहली बार नए कोरोना केस के मामले में मुंबई से भी आगे निकल गई है दिल्ली में अब कोरोना केस के रोज बढ़ते आंकड़े डराने लगे हैं। पिछले 3 दिनों में राज्य में कोविड-19 के 5000 मरीज सामने आए हैं। पिछले 2 महीने में पहली बार राजधानी कोविड-19 के नए केसों के मामले में मुंबई से भी आगे निकल गई है। कोरोना केस के मामले में दिल्ली तीसरे नंबर पर आ गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आज के आंकड़े के अनुसार राज्य में 25,004 केस हैं, जबकि 9898 लोग ठीक हुए हैं। दिल्ली में इस जानलेवा वायरस से अब तक 650 लोगों की जान गई है। रोजाना बढ़ते आंकड़े अब टेंशन दे रहा है, क्योंकि मुंबई से भी आगे निकल गई है दिल्ली। अंतिम हाल जान लेते हैं मौसम का, और जिसमें दिल्ली एनसीआर में 9 जून तक बारिश हो सकती है। मौसम लाइव दिल्ली एनसीआर में 9 जून तक बारिश होगी, यानी कि मौसम विभाग के मुताबिक अगर माने तो राजधानी दिल्ली, यूपी और हरियाणा के कई हिस्सों में अगले कुछ घंटे के दौरान बारिश होने का अनुमान है। वहीं निसर्ग तूफान के प्रभाव की वजह से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में भी बारिश का अनुमान है। और पश्चिम बंगाल में भी चक्रवात अम्फान से जो नुकसान हुए, अम्फान
की वजह से पश्चिम बंगाल में भी बारिश होने के अनुमान है। वहीं सबसे बड़ी अपडेट है कि जो कल इंटर मिनिस्ट्रियल टीम यानी कि 4 जून 2020 को जो इंटर मिनिस्ट्रियल टीम चक्रवात अम्फान से हुए नुकसान के आकलन के लिए जो दौरे पर आई थी, वो आज यानी कि 5 जून को उत्तर 24 परगना का दौरा किया है। आज की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए करंट ट्रेंड्स विद गौरव की ताज़ा खबरें। धन्यवाद।